Good morning, everyone. Welcome to the online class of टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स में मैं फिर से आज कुछ नए करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। चलिए, आज की पहली करंट अफेयर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पुन सांगचू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन, है ना। तो भैया मोदी जी कहां पर गए हुए हैं इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। नेपाल, भूटान, श्रीलंका की अफगानिस्तान, तो नाम सुन के ही लग रहा है भैया इसका आंसर क्या होगा? भूटान। तो भूटान नरेश से मिले मोदी जी, भूटान के कई मंदिरों के दर्शन भी किए और बहुत सारी बातें करके ये भूटान से लौटे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। मोदी जी भूटान में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश भी है ना। ये भारत के कई राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट्स, स्पेशली 4 स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो उनके साथ ये अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 170 मेगावाट पावर का ये प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडेड इसमें 30% की है ग्रांट और 70% लोन किया और 10% एनुअल इंटरेस्ट रिपेबल इन 30 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो भैया ये भारत की मदद से शुरू किया गया ये बांध है, भारत ने इसको फंडिंग की है। किस तरह से की है ये फंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोबागे, है ना, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। और यहाँ के अगर कैपिटल की बात करें तो थिम्पू यहाँ का कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है भूटानीज, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मोदी जी भूटान में गए और इन्होंने इस डैम को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए ये काफ़ी ज़्यादा ही एक भयानक रूप ले चुके हैं, है ना। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर भारत की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये जो हादसा हुआ इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ना। दिल्ली में लाल किले के बगल में जो ब्लास्ट हुआ है ये ब्लास्ट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन टेक चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिल्ली कार ब्लास्ट? तो भैया किसने लिया है? सीबीआई, ईडी, एनआईए की सुप्रीम कोर्ट? भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 में फॉर्म हुई और इसका काम क्या है? नेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने का सारी की सारी जिम्मेदारी इसी के पास है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो वहाँ पर भी एनआईए का ही मेन रोल था। उन्होंने ही इन सारी चीज़ों की जांच करके, इनकी गहनता से जांच करके चीज़ों को बताया था, है ना। और जो मेन मुजरिम थे उनको पकड़ा था, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर भी चलेगा। 9 पीपल आर डेड एंड 20 इंजर्ड आफ्टर द ब्लास्ट इन कार नियर रेड फोर्ट ऑन मंडे इवनिंग, ऑफिशियल सेड, है ना। 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 20 घायल हो चुके हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा लेवल पर एक प्लान्ड किया हुआ ब्लास्ट है। इस पर जो भी लोग शामिल हैं, हमारी जांच एजेंसियां बहुत तेज़ी से उनको पकड़ने में लगी हुई हैं। कई लोगों के नाम सामने आ गए और लोगों के नाम दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है इस पर, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर बात करें तो RDX भी बरामद हुआ, है ना। और ये काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है, ठीक है। होपफुली ऐसा कोई और हादसा अब देखने को ना मिले, है ना। हमारी जांच एजेंसियां सतर्कता से काम करें और इन सबको धर गिराएं। G7 फॉरेन मिनिस्टर समिट कहाँ पर हुई? G7 ग्रुप ऑफ 7, है ना। G7 की फॉरेन मिनिस्टर समिट कहाँ हुई? ओंटारियो, बर्लिन, पेरिस, रियो डी जेनेरियो। इसका आंसर है कनाडा, ओंटारियो। तो भाई G7 की मीटिंग में एस जयशंकर जी गए हैं और मीटिंग कहाँ हुई है? ओंटारियो, नियाग्रा में। नियाग्रा एक जगह है ओंटारियो में जिसमें नियाग्रा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो ये मीटिंग आप देख सकते हैं कहाँ पर हुई। G7 में 7 मेंबर हैं। इन 7 मेंबर को बेटा याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप याद रखिए, जूस विद गर्लफ्रेंड। G7 कब बना? 1973, है ना। और ख़ास बात क्या है, देखो इसमें G8 हुआ करता, रशिया इससे बेटा अलग हो गया है ना। इसमें जे से भाई क्या है? जे से आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जापान हो जाएगा। यू से USA हो जाएगा। आई से इटली हो जाएगा। सी से कनाडा हो जाएगा बेटा। ई से आपका इंग्लैंड हो जाएगा, मतलब ब्रिटेन। जी से जर्मनी, ठीक है। और एफ से फ्रांस। तो ग्रुप ऑफ 7 या G7 में कुल 7 मेंबर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस नेशन, ठीक है।
तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जूस विद गर्लफ्रेंड, इससे याद करिए, आसानी से हो जाएगा। बट इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर पार्टनर है, तो इंडिया इसमें गया था और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एस जयशंकर यहाँ के काउंटर पार्ट से मीट करें। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, G20 समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, G20 समिट है ना, G20 का सम्मेलन कहाँ होगा इस साल? जोहान्सबर्ग, टोक्यो, कैनबरा, बगदाद। तो इसका आंसर है जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में मिलेगा ये आपको देश, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। G20 की जो समिट है इस साल साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हो रही है। इसमें कुल मिलाकर 20 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 देश हैं। ठीक है, नाम देख सकते हैं आप। अभी रिसेंटली इसमें एक नया देश जुड़ा है, वो कौन सा बेटा? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ G20। और फॉर्म कब हुआ था? 99 में, 1999 में ये फॉर्म हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द विनर ऑफ द बेस्ट स्टेट इन 6 नेशनल वाटर अवार्ड 2024, भाई वाटर अवार्ड 2024 का अनाउंस कर दिया गया है और अभी 1 महीने के बाद इसको दिया भी जाएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा निकल के आया है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या MP। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इसमें 8 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया है, तो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में कौन रहा है? भाई महाराष्ट्र रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जल मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला ये नेशनल वाटर अवार्ड है, इसे याद रखिएगा। इसमें आपकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगरीज बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। बेस्ट स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर फॉलोड बाय गुजरात, देन हरियाणा। ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो छत्तीसगढ़ का है डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव, है ना। और वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका कासगोंगले, और यूपी में नॉर्थ जोन की बात करें तो मिर्ज़ापुर, साउथ जोन की बात करें तिरुनेलवेली, और नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें तो त्रिपुरा में है सिपाहीजाला। तो ये इसकी पूरी कैटेगरी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बेस्ट स्टेट के लिए बनेगा। ठीक है, तो भैया ये याद रखिएगा। इस अवार्ड को अनाउंस बाय जल शक्ति मंत्रालय, CR पाटिल ने इसे अनाउंस किया है, इसे याद रखिएगा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने बेटा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डमैन सैच गिव व्हाट रेटिंग टू इंडिया? गोल्डमैन सैच ने भारत को क्या रेटिंग दी है? तो इस बार न्यूट्रल से इस रेटिंग को चेंज करके ओवरवेट कर दिया है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ठीक। अब देखिए इस खबर को देखिए, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। गोल्डमैन सैच अपग्रेड इंडिया टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल, रिवर्सिंग इट्स अक्टूबर 2024 डाउनग्रेड, साइटिंग इंस्टेंट अर्निंग मोमेंटम एंड पॉलिसी टेलविंड सपोर्ट ग्रोथ। तो ये आपका इकोनॉमी के लिए है, शेयर मार्केट के लिए है। शेयर मार्केट पिछले 1 साल में 14% बढ़ा है और ये 2026 के एंड में 29,000 पॉइंट हो जाएगा। निफ्टी 50 की बात हो रही है, तो ये अभी निफ्टी 26,000 के करीब पहुंच रहा है। तो 3,000 का ग्रोथ की बात यहाँ पे की जा रही है। ये किसने बोला है? गोल्डमैन सैच ने। तो ये एक भारत के मार्केट के लिए, भारत के लोगों के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा अगर हम बात करते हैं तो विच इंडियन स्टेट रिसेंटली एक्सपोर्ट 20 मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टू पपुआ न्यू गिनी? तो भैया फोर्टिफाइड राइस भारत के किस राज्य ने एक्सपोर्ट किया है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। फोर्टिफाइड राइस आपका पपुआ न्यू गिनी को भेजा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करते हैं तो पोर्ट मॉस्बे इसका कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर जेम्स मराबे है, और पपुआ न्यू गिनी की जो करेंसी है वो है कीना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो आपका राइस भेजा गया है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इसमें क्या खास बात है, इसमें कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिशन ऐड है, जिंक, कैल्शियम, आयरन की, मैग्नीशियम। तो हमारे न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है आयरन। तो इसका आंसर क्या है बेटा? आयरन। आयरन याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाता है ना। और आयरन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको जान सकते हो, है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्टिफाइड राइस में आयरन अच्छी मात्रा में है, इसे ध्यान रखिएगा। हु वॉन द बुकर प्राइज 2025? है ना। तो भैया देखो, एक होता है बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया जाता है?
जो बुक किसी दूसरी भाषा में लिखी होती है और इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है उसके लिए आपको दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और वो बुक जो शुरू से इंग्लिश में होती है उसके लिए आपको दिया जाता है बुकर प्राइज। तो अगर हम बात करते हैं तो ये किसे मिला है, ठीक है, बानू मुश्ताक को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। मारियो कोरिना मचाडो जो है, इनको, ये तो नोबेल प्राइज़ की विनर से है ना, ये भी नोबेल प्राइज़ फीस के लिए हैं, ये नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के हैं। इसका आंसर है डेविड सजाले। डेविड सजाले को ये अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। डेविड सजाले की अगर हम बात करें तो उनकी बुक फ्लैश के लिए ये इनको अवार्ड मिला है, नॉवेल है ना फ्लैश, इसके लिए इनको ये चीज़ें दी गई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो है हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है ना। पहली बार अगर किसी को ये प्राइज़ मिला था तो पीएच न्यूबाय को मिला था। इनकी नॉवेल थी समथिंग टू आंसर फॉर, है ना। और बुकर प्राइज़ का अपना अलग अलग नाम रहा है, पहले इसको बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन कहा जाता था, फिर मैन बुकर प्राइज़ हुआ इसका नाम, अब बुकर प्राइज़ है। इसमें 50,000 पाउंड की रकम दी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 नवंबर एवरी ईयर। हर साल 13 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? 14 नवंबर को तो हम बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 13 नवंबर को क्या करते हैं? वर्ल्ड काइंडनेस डे, चिल्ड्रन डे, टीचर डे, नेशनल एजुकेशन डे। तो याद रखिएगा ए, वर्ल्ड काइंडनेस डे, है ना, ठीक है। विश्व दयालुता दिवस, इसे ध्यान रखिएगा। हर साल हम 13 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। अब मुझे कमेंट में बताओ कि इस साल इस दिवस की थीम क्या है। सब लोग फटाफट कमेंट में बताइए। अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। तो बच्चों ये हो गया आज के टॉप 10 फास्ट ट्रैक पे करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।